जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मन की शक्ति बड़ी शक्ति है और जितना हम अपने इस मन की शक्ति का सार्थक उपयोग कर लें उतना अच्छा है हम सब के लिए। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो हमारी जो शक्ति है वो मन के माध्यम से बाहर जा रही है, बिखर रही है। मने सुरतिले उड़त है बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटकी रहे संसार। तो मन आत्मा की शक्ति को लेकर बिखेर रहा है संसार में। हमारे मन में बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति को साध कर, नियंत्रित कर, संयमित कर आनंद और शांति का अनुभव किया जाता है। मैं बराबर कहता रहता हूं, सबसे बड़ा धनी कौन है, सबसे बड़ी संपत्ति वाला कौन है, सबसे बड़ा धनवान कौन है? क्या जिसके पास भौतिक धन है? तो बिल गेट्स क्यों कहता ये धन, ये संपत्ति, ये वैभव मुझे आंतरिक शांति का अनुभव नहीं कराती? दुनिया के सबसे बड़े धनी क्यों कहते ये धन, ये वैभव, ये संपत्ति मुझे आंतरिक रूप से शांति का अनुभव नहीं कराती? सबसे बड़ा धनी कौन है, सबसे बड़ी संपत्ति वाला कौन है? सबसे बड़ा धनी वही है, सबसे बड़ी संपत्ति वाला वही है जिसने अपने मन को साध लिया है, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, जिसने अपने मन को संयमित कर लिया है। उससे बड़ा धनी कोई नहीं होता साहब। जो आत्मा की आवाज पर चल रहा है, जो भीतर के आनंद में आनंदित हो, बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, भीतर से कमजोर है तो बाहर थोड़ा भी हिलेगा तो भीतर पूरा हड़कंप हो जाएगा, भीतर भूकंप आ जाएगा। बाहर थोड़ा भी उठा पटक है तो भीतर से वो अत्यंत दुखी, अशांति में जीवन व्यतीत करेगा। और आत्मा की शक्ति जागृत है, आत्मा की शक्तियों का विकास है, भीतर से बलशाली है, तो बाहर की अनुकूलता और बाहर की प्रतिकूलता का उस पर प्रभाव नहीं होना है। वो भीतर के आनंद में आनंदित रहता है साहब। तो सबसे बड़ी संपत्ति वाला वही है जिसने अपने मन को साधा है, जिसका मन संयमी है। भीतर से एक आवाज आती है, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया। तब हमारा जो कर्म है,
तब हमारा जो कर्म है वही धर्म बन जाता है, वही धर्म बन जाता है साहब। तो धर्म कोई आडंबर की वस्तु नहीं है, धर्म वस्तु है आत्मा की। जब भी हम किसी कर्म में संलग्न होते हैं तो भीतर से प्रेरणा मिलती है, अच्छा है, बुरा है, बढ़िया है, खराब है, प्रेरणा देने वाला देता है। लेकिन मन अनियंत्रित है तो उस आवाज को दबाकर हम मनमुखी काम करने लगते हैं। मन नियंत्रित है, संयमित है, जो कुछ भी हम जीवन में करेंगे वह श्रेष्ठ होगा, वह शुभ होगा, वह अच्छा होगा, वह कल्याणकारी होगा, वह ईश्वर के नियमों के अनुकूल होगा। इसीलिए विहंगम योग की साधना का प्रारंभ मन के नियंत्रण से होता है। मन बड़ी शक्तियों वाला है। हमने वाणी से कुछ नहीं कहा अभी, मन की शक्ति कितनी बड़ी है। हमने वाणी से कुछ नहीं कहा अभी, न अच्छा बोला हमने, न बुरा बोला, न बढ़िया बोला हमने, न खराब बोला। अभी अभी वाणी मौन है, हमने कुछ बोला नहीं, न कुछ किया है। लेकिन चल रहा है ना, चल रहा है संकल्प मन में, मनन बुद्धि से विवेचन चल रहा है। और जैसा भी हम सोच रहे हैं, जैसा भी हमारा मन मनन कर रहा है, हमारी बुद्धि विवेचन कर रही है, तत्क्षण ही एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है, भले वाणी से कुछ ना बोला हो। कितनी शक्तियों वाला है मन। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमें सदुपयोग करना है, नहीं तो जिसने दिया है वो ले लेगा। हमने वाणी की शक्ति का दुरुपयोग किया, वो ले लेगा वाणी। निरर्थक बकवाद करेंगे, मिथ्या प्रलाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, प्रपंच करेंगे। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। वाणी के बहुत दोष भी बताए गए हैं। तो मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। हितकारी वाणी, लाभकारी वाणी, सुखप्रिय वाणी, सत्यवाणी का उपयोग सदैव ही कल्याणकारी होता है। वाणी के रूप में अमोघ शक्ति मिली है हमें। बुद्धि के रूप में बहुत बड़ा बल मिला है हमें। बुद्धि की शक्ति का दुरुपयोग किया, खुराफात किया, इधर उधर अनैतिक कर्मों में हमारी प्रवृत्ति हुई। तो जिसने दिया है वो ले लेगा। उसने दी है बुद्धि, वो ले लेगा बुद्धि। उसने दी है वाणी, वो ले लेगी वाणी। उसने दिया है मन, वो ले लेगा मन और भेज देगा ऐसी जगह, ट्रांसफर कर देगा ऐसी जगह, ऐसी योनि में भेज देगा जहां बुद्धि नहीं है, जहां मन नहीं है, जहां वाणी का सवाल ही नहीं है कि वाणी भी हो। वहां पर वो ले लेगा, कुल छीन के भेज देगा। ऐसी जगह भेजेगा जहां वाणी नहीं, जहां मन नहीं, जहां बुद्धि नहीं, वहां पढ़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे। जहां कोई पुरुषार्थ नहीं, जहां कोई प्रयत्न नहीं, बस भोगों को भोगते रहेंगे। इसीलिए जितना हम अपने मन को साध सकें,
और जितना हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, संयमित कर सकें, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, कल्याणकारी है। विहंगम योग की साधना के अभ्यास से हमारा मन शांत होने लगता है। हम मन को बाहर में रोकते हैं, और जब बाहर में हमारा मन स्थिर होने लगता है तब हम भीतर की तरफ चलते हैं। ये बाहर और भीतर की यात्रा है। जिसका मन बाहर में रुकता है वही भीतर में भी अपनी शक्ति को केंद्रित कर लेता है। तो अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है। विहंगम योग की साधना का जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? प्रथम भूमि की साधना के ही अभ्यास से हमारा जो मन है वह शांति का अनुभव करने लगता है। हमारे मस्तिष्क की जो अल्फा तरंगे हैं वो अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं, और अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? शांति में सचेत अवस्था का निर्माण होने लगता है। रेस्टफुल अलर्टनेस जिसे कहा गया, शांति में सचेत अवस्था। और ऐसी तरंगे जिनसे तनाव बढ़े, ऐसी तरंगे जिनसे क्रोध बढ़े, ऐसी तरंगे जिनसे नकारात्मक चिंतन बढ़े, ऐसी तरंगे न्यून होने लगती हैं, क्षीण होने लगती हैं। विहंगम योग की साधना के अभ्यास से ये सहज रूप से ही घटित होता है। स्वरवेद में समस्त सिद्धांत इसके निहित हैं। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। पुनः आप सबों को इसी महामंदिर के उद्घोष के साथ जागृत होना है। पिछले वर्ष 13 और 14 मई को स्वरवेद महामंदिर के निर्माणार्थ 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ में सबने मिलकर देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में 21,000 कुंडों के द्वारा विहंगम योग के इतिहास को स्वर्णाक्षरों से आप सबों ने अंकित करा दिया, संपूर्ण संत समाज ने अंकित करा दिया। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। कितने लोग गए हैं स्वरवेद महामंदिर? हाँ, बहुत गए हैं, प्रायः सभी गए हैं। 10-15% ही हैं जो नहीं गए हैं। हम सब बैठकर अभी साधना का अभ्यास कर रहे थे। हम विचार करें, हम सोचें, ऐसा हमारा महामंदिर जहां 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, 20,000 से भी ज्यादा लोग, 20,000 से भी ज्यादा साधक और साधिकाएं स्वरवेद महामंदिर के पावन परिसर में बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकेंगे। साहब, कितना दिव्य परिवेश निर्मित होगा। ये स्वरवेद महामंदिर हमारा, हम सबका प्राणों से प्यारा ये स्वरवेद महामंदिर लाखों लाख आत्माओं के कल्याण का परम कारण बनने जा रहा है। हम सबों का स्वरवेद महामंदिर बन रहा है, सज रहा है, समर रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, लगभग पूरा का पूरा स्वरवेद
आप सबों के सहयोग से श्वेत मकराना संगमरमर पर लिखा जा चुका है और स्वरवेद महामंदिर में लगाया भी जा रहा है। दो भव्य ऑडिटोरियम बन रहे हैं, एक तैयार हो गया है लगभग। मंदिर के बाहरी परिदृश्य को गुलाबी पत्थरों से सजाया संवारा जा रहा है। ऐसा हमारा महामंदिर जो संपूर्ण विश्व को स्वरवेद की शक्ति से, सद्गुरुदेव के अनुभव से और विहंगम योग की आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा जनमानस में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसा हमारा स्वरवेद महामंदिर बन रहा है। अति शीघ्र ही महामंदिर में विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, स्वरवेद के रचयिता की दिव्य भव्य मूर्ति भी अति शीघ्र ही स्वरवेद महामंदिर में स्थापित होने जा रही है। यह सब कार्य आप सबों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। ऐसा महामंदिर जो भारत की उस आध्यात्मिक संस्कृति का शंखनाद करेगा, जहाँ के माध्यम से यह ज्ञान, यह अनुभव प्राप्त होगा जनमानस को। यह आध्यात्मिक महापुरुषों का अनुभव कितना श्रेष्ठ और उच्च रहा है। अनुभव के धरातल से ज्ञान प्रकट हो जाता है। विहंगम योग, ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है, परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वरवेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वरवेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं। इनके पठन मात्र से हमारा संसार और अध्यात्म दोनों में विकास होता है। स्वरवेद को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा स्वरवेद महामंदिर धाम। श्वेत मकराना संगमरमर की दीवारों पर अंकित स्वरवेद के दिव्य दोहों से प्राणवंत इस अलौकिक महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक विहंगम योग की वैज्ञानिक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मई 2017 में आयोजित ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ ने एक आध्यात्मिक क्रांति का परिचय दे दिया है। अध्यात्म में सेवा सबसे प्रमुख है। विहंगम योग संस्थान द्वारा वैचारिक क्रांति, रक्तदान, निःशुल्क वैदिक विद्यालय, नशा विमुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक सेवा कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संचालित हैं। विहंगम योग आश्रमों की सैकड़ों गौशालाओं में असहाय गोवंश की सेवा के साथ अचूक पंचगव्य औषधियों का निर्माण भी होता है। आयुर्वेद भारत के आयुर्विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य एवं सुचिता प्रदान कर रहा है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति सेवा, सत्संग एवं साधना द्वारा, सद्गुरु के स्वरवेद द्वारा
ही संभव है। अध्यात्म पथ के अनुगामी बनकर हम अपना सर्वांगीण कल्याण कर लें।